ट्रिग्नोमेट्री में आज एक अपन बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे और क्वेश्चन जो आपने पहले बनाए थे ये फार्मूला की हेल्प से भी वो क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। नेक्स्ट, ठीक है। और जो फार्मूला हमने पहले पढ़ा था उस फार्मूला की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन ये फार्मूला इन जनरल हर जगह एप्लीकेबल होगा। तो फार्मूला मैं पहले मेंशन कर देता हूँ, फिर अपन उसको वेरीफाई करेंगे और उसका यूटिलाइजेशन फिर अपन क्वेश्चन में भी देखेंगे। कैसे क्वेश्चन अपन ने इन फार्मूला पर बेस पहले बनाए थे और अब उन्हीं क्वेश्चन को ये फार्मूला से आप कैसे अप्रोच कर सकते हो, तो सारी बातों पे अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हियर वी मेंशन द फार्मूला एंड द फार्मूला इज cos थीटा इंटू cos 2 थीटा, एंगल का डबल हो गया, इंटू cos 2 पावर 2 थीटा और एक बार डबल कर दिया, फिर cos 2 रेज टू दी पावर थीटा और अप टू cos 2 रेज टू दी पावर n-1। ऐसे ऐसे टोटल n टर्म्स लिए हैं। ये आप देख रहे हो cos जो है 2 पावर n-1 तक गया है। तो ये टोटल जो cos लिखे गए यहाँ पर, इनको यदि आप काउंट करेंगे तो ऐसे ऐसे टोटल n प्रोडक्ट है हमारे पास। n cos का प्रोडक्ट है यहाँ पर, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन, cos 2 रेज टू दी पावर n-1। ये क्वेश्चन जनरली वहां पर एप्लीकेबल हैं जब आपको यहाँ पर थीटा का कोई पर्टिकुलर वैल्यू डाल देंगे, जैसे 20 डिग्री डाल दिया, आपको cos 20 दिया है, फिर cos 40 दिया है, फिर cos 80 दिया है, फिर cos 160 दिया है, और ऐसे अपन n टाइम्स तक ले सकते हैं। मतलब जब भी एंगल का डबल होता जाए, थीटा 2 थीटा, फिर डबल किया तो 2 स्क्वायर थीटा मतलब 4 थीटा, फिर डबल किया तो 2 क्यूब थीटा मतलब 8 थीटा, फिर डबल किया तो 2 पावर 4 थीटा मतलब 16 थीटा। इस तरीके से हर बारी जब एंगल जो आपको गिवन है वो एंगल डबल होता जाएगा, देन ऑलवेज वी यूज दिस फॉर्मूला। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी जो वैल्यू आती है इट इज इक्वल्स टू साइन 2 रेज टू दी पावर n थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 raised to the power n into sin theta. This is the formula. क्वेश्चन अपन इस पर बेस करेंगे। मैंने एक आइडिया आपको क्वेश्चन का दे दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन में आप ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एंड हियर वी वेरीफाई दिस फॉर्मूला। इस तरीके से आप वेरीफाई करोगे। तो इंस्टीड ऑफ वेरीफाइंग दिस, ये अपन प्रूफ करने के बजाय ये जो 2 पावर n साइन थीटा है इसको अपन इस रिजल्ट में लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब इसी रिजल्ट का जब वेरिफिकेशन अपन करेंगे तो टू वेरीफाई दिस, इंस्टेड ऑफ वेरीफाइंग दिस, ये जो राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है इसको अपन ने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया। तो नाउ दिस रिजल्ट कैन ऑल्सो बी रिटन 2 रेज टू दी पावर n साइन थीटा। ये डिनोमिनेटर आ गया यहाँ पर, और अब ये पूरा रिजल्ट अपन लिख देते हैं। तो इनटू cos थीटा है, फिर cos 2 पावर 2 थीटा है, सॉरी cos 2 थीटा है, फिर cos 2 पावर 2 थीटा है, और अप टू cos 2 रेज टू दी पावर n-1 थीटा। और अब अपन इसको वेरीफाई करेंगे ओनली sin 2 पावर n थीटा, जो कि अब अपने लिए बड़ा इजी हो जाए। तो ये ऊपर जो रिजल्ट लिखा है इसको वेरीफाई करने के लिए अपन इसको ऐसा वेरीफाई कर लेते हैं। केवल मैंने क्या किया है, वो जो डिनोमिनेटर है उसको लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर। अब बहुत सिंपल सी अप्रोच है
कि यहाँ पर जो 2 पावर n है और यहाँ पर आप देख रहे हो cos जो है वो 2 पावर n माइनस 1 तक गया है। तो अब आपने क्या करना है, एक एक इस तरीके से अप्रोच करेंगे, बड़ा ध्यान से समझिए। एक स्टेप आपने समझ लिया तो बड़े इजीली फिर अपन इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं केवल अब इसको वेरीफाई करूंगा और मैं राइट हैंड साइड में वो लाऊंगा। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ये मेरे को लाना है, ये मैंने छोड़ दिया, ये मेरे को लाना है। तो वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिजल्ट एंड नाउ अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। एक 2 मैंने यहाँ से ले लिया तो 2 पावर n माइनस 1 बचा, एक 2 निकाला है मैंने यहाँ से। तो अब मैंने ये जो 2 है ये लिया है, ये साइन थीटा है और ये वाला कॉस थीटा है। इन तीन को एक साथ रख लिया, जो बचा है वो छोड़ दिया है। अब आपके पास क्या बच गया, आपके पास cos 2 थीटा बचा है, फिर आपके पास cos 2 पावर 2 थीटा बचा है और ऐसा ऐसा आपके पास cos 2 पावर n माइनस 1 थीटा तक बच गया है। इतनी बात आपके पास बची। नाउ अब आप इसको क्या लिख सकते हो, ये फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, तो ये sin 2 थीटा बन जाएगा। तो मैं अगला स्टेप लिख देता हूँ आपके सामने, ये 2 पावर n माइनस 1, अब ये बन गया sin 2 थीटा। फिर जो बचा है वो ऐसा लिख दिया, cos 2 थीटा बचा है, फिर cos 2 पावर 2 थीटा बचा है और अप टू cos 2 पावर n माइनस 1 थीटा बचा। ठीक है, तो अभी तक मैंने केवल इतना ही किया है कि मैंने ये पकड़ा है, एक 2 लिया इसमें से, एक साइन लिया, एक cos लिया। जो इस स्टेप में किया था वही यहाँ पर करना है। क्या करना है, फिर से एक 2 हम यहाँ से लेंगे तो एक 2 और निकालेंगे, तो अब ये 2 पावर n माइनस 2 बचेगा और अंदर क्या बचा, एक 2 जो निकाला वो ये लिखा, ये वाला साइन 2 थीटा लिया और ये वाला cos 2 थीटा लिया। अब जो बच गया उसको ऐसा छोड़ देते हैं। क्या बच गया, cos पावर ये बचा है और अब टू ऐसे ऐसे हमको कहाँ तक जाना है, टोटल n टर्म्स हैं 2 पावर n माइनस 1 थीटा तक जाए। क्या हो जाएगा भाई, ये साइन 4 थीटा हो जाएगा, एंगल का डबल हो जाता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। यहाँ जो एंगल है उसका डबल, तो ये बन जाएगा अब ये जो ब्रैकेट की क्वांटिटी है ये साइन 4 थीटा बन जाएगी। तो अब आप देखिए आपके पास क्या बन गया, 2 पावर n माइनस 2, ये साइन 4 थीटा बन गया। साइन 4 थीटा को हम 2 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आई होप अब आपको बहुत हद तक बातें क्लियर हो रही होंगी और इस तरीके से ये अभी तक हमने दो पावर तक कम किया है। यहाँ से जब हमने दो पावर मतलब 2 बार 2 बाहर ले लिया, एक बार 2 बाहर लिया था तो 2 पावर n माइनस 1 बचा, एक और 2 बाहर लिया तो 2 पावर n माइनस 2 बचा। अब इस तरीके से एक 2 और निकालेंगे तो जब 2 पावर n माइनस 3 हो जाएगा तो आप देख रहे हो ये जो दोनों टर्म मिलके ये साइन 2 पावर 3 थीटा बना देंगे। ठीक है, और सिमिलरली ऐसा लेते जाएंगे कहाँ तक, 2 पावर n माइनस 1 तक हमको जाना है। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए पहले, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वेरिफिकेशन आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा। मैं वेरीफाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि बहुत लंबे समय तक अपन इस फॉर्मूला को याद रख सकें, क्योंकि जितनी समय अपन इसको वेरीफाई करते हैं उतने समय ये नजर के सामने फॉर्मूला रहता है, उतना लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपन इसको याद रख सकते हैं। तो आपको समझ रहा हो तो वेरीफाई करना आप, अदरवाइज वेरिफिकेशन आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे को ये बताने की जरूरत केवल इतनी है कि आप ज्यादा लंबे समय तक फॉर्मूला याद रख पाए, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो नाउ टेक दिस। ओके, तो देखिए शॉर्ट में केवल इतना है कि मैंने इसको वेरीफाई करना है, तो मैंने ये जो 2 पावर n साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई 2 पावर n साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब मैं इसको लेके चल रहा हूँ। अब क्या कर रहे हैं, केवल एक 2 निकाला, एक साइन लिया, एक कॉस लिया, जो बच गया वो ऐसा छोड़ दिया, इसको साइन 2 थीटा लिख दिया। तो ये साइन 2 थीटा लिख दिया, अब ये स्टेप पे पहुंच गए।
अब फिर से क्या किया, एक 2 निकाला, एक साइन लिया, एक कॉस लिया, जो बच गया वो ऐसा छोड़ दिया, इसको साइन 4 थीटा लिख दिया। और इस तरीके से अब मैं इसको डायरेक्ट डायरेक्ट जनरलाइज करके एक लास्ट स्टेप इसमें लिख रहा हूँ अगले पेज पर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर हाँ बोलो। सर मुझे स्टेप 2 से नहीं समझा, स्टेप 3 से। स्टेप 3 में ये फॉर्मूला लगाया है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, तो इसकी जगह पर हमने साइन 2 थीटा लिखा है, ये लिखा, इसकी जगह ये लिखा है, बाकी जो बचा ये एज सच कॉपी किया, इसकी जगह ये लिखा, ये एज सच कॉपी किया, ये एज सच कॉपी किया, ये एज सच कॉपी किया। अब ऐसे ही यहाँ पर एक 2 और लेंगे, ये साइन लिया, ये कॉस लिया, तो यहाँ से एक 2 बाहर निकाला तो 2 पे एक पावर और कम हो गया, ठीक है, तो ये वाला 2 आ गया यहाँ पर, ये साइन 2 थीटा, ये कॉस 2 थीटा, ये जो बचा अब एज सच, वो जो बचा वो एज सच। अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा को आप साइन 4 थीटा लिख सकते हो, साइन 4 थीटा मतलब साइन 2 स्क्वायर। आप एक दो बार खुद से लिख के देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि अच्छा ये चीज हो रही थी। सर हाँ बोलिए। सर वो 2 पावर n-2 कैसा है? एक एक कम, जब 2 बाहर ले लेंगे ना, यहाँ पे 2 पे पावर n, 2 पे पावर n का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार लिखा है, n टाइम्स लिखा है। 2 पावर n का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स, तो एक 2 जब हमने यहाँ लिख लिया तो एक कम हो जाएगा, तो 2 पावर n-1 बचेगा। ऐसे ही एक और 2 हमने अब यहाँ पर निकाल लिया तो एक पावर और कम होती जाएगी, जितने 2 आप बाहर निकालते जाओगे एक एक पावर उससे कम होता जाएगा। जैसे मेरे पास 2 पावर मान लो 10 है, तो अब 2 पावर 10 को हम 2 पावर 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब एक और 2 जब निकालेंगे तो 2 पावर 8 2 इंटू 2, अभी समझा आपको, एक एक कम होता जाता है पावर, ठीक है। अरे समझा कि नहीं, हाँ या ना तो बोलो। हाँ। चलिए ओके, तो अब अपन चलते हैं अगली बात पर, ध्यान से समझिएगा। आप चाहो तो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, बिल्कुल सेम। अब जब यदि यहाँ पर आप एक 2 बाहर निकालोगे तो n-3 हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप बस समझना मुश्किल है, सॉरी मुश्किल नहीं मतलब थोड़ा सा फोकस करके समझिएगा, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, आप फोकस करोगे तो समझेगा। तो देखिए वेरिफिकेशन में अगला जो लाइन हमारा वो ये है, बिल्कुल सिमिलरली जब आप यहाँ से एक 2 और लोगे तो अब 2 पावर कितना हो जाएगा, n-3 हो जाएगा। तो मैंने जो 2 निकाला वो ये लिख दिया, ठीक है, ये वाला साइन ले लिया और एक कॉस ले लिया, इनको बस ब्रैकेट में डालते जाना। अब अगला कॉस क्या बचेगा, 2 पावर 2 यहाँ आ गया तो अगला क्या बचेगा, कॉस 2 पावर 3 बचेगा। और ऐसे 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 कब तक करना है आपको, ये आपको तब तक करते जाना है जब तक आप यहाँ पर ना पहुंच जाओ, ऐसे बैलेंसिंग करते जाएंगे। तो देखिए अब बचेगा क्या, अब जो बचा आपके पास 2 पावर n-3 बचा, यहाँ पर साइन 2 पावर 3 बचा, क्योंकि ये साइन 8 थीटा हो जाएगा, 8 मतलब 2 पावर 3, फिर ये कॉस, और एट दी लास्ट कॉस 2 पावर n-, ठीक है। तो ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी तक मैंने 3 बार 2 2 बाहर निकाला है, एक 2 मैंने यहाँ पर बाहर निकाला था, फिर एक 2 मैंने इस स्टेप में बाहर निकाला, फिर एक 2 मैंने इस स्टेप में बाहर निकाला, 3 बार 2 बाहर निकाला। तो यदि आपने 3 बार 2 बाहर निकाला तो 2 पावर 3 हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली एट द लास्ट आपको क्या मिलेगा, जब आप इसको ऐसे पावर निकालते जाएंगे तो आप जब यहाँ पहुंच जाओगे, जब मैं यहाँ पर 2 पावर n-1 लूंगा, आप देख रहे हो यहाँ पर जो नंबर है वही नंबर यहाँ पर आता है, तो फिर ये कितना बनेगा, साइन
2 पावर n-1 थीटा। और लास्ट सर आपका माइक म्यूट हो गया। ठीक है, ये तो इस तरीके से जब आप अरेंज करके जाओगे तो एकदम लास्ट फाइनल स्टेप आपको जो मिलेगी, आप यहाँ देख रहे हो कि यदि यहाँ पर मैंने 3 सबट्रैक्ट किया है तो यहाँ साइन पे पावर 3 बचा और कॉस पे पावर 3 आया। जब अगला स्टेप लिखोगे 4 सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 4 यहाँ 4 होगा। जब 5 सबट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5, 10 करोगे तो 10 10 10, 10 करोगे तो 10 10 10, 20 करोगे तो 20 20 20, और n-1 करोगे तो n-1 n-1 और n-1 आ जाएगा, लास्ट तक पहुंच जाएंगे। ये आएगी अपनी लास्ट स्टेप। और अब देखिए अपना फॉर्मूला बन गया क्या भाई, n में से n-1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, 2 पावर 1 मतलब 2 बचेगा। ये ऐसा लिखेंगे और ये भी ऐसा लिखेंगे। और आप जानते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, जो एंगल है, एंगल ये वाला है, इस एंगल का डबल हो जाएगा। तो इस एंगल का डबल करोगे तो फाइनल स्टेप अपनी क्या बनेगी, साइन 2 पावर n थीटा। और यही तो हमको प्रूफ करना था। ये राइट हैंड साइड आ गया अपना रिजल्ट। ठीक है, सो थोड़े से स्टेप्स जो हैं, क्योंकि हमको n तक करना है। अब n का मतलब क्या होता है, n 100 भी हो सकता है, n 1000 भी हो सकता है, n लाख भी हो सकता है, n करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि n नेचुरल नंबर है। तो अपन ऐसा कितने टाइम्स करेंगे, तो मैंने 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, मेरे को पैटर्न समझ में आ गया, तो मैंने इसको जनरलाइज लास्ट स्टेप मैंने ऑब्जर्व करके लिख लिया कि भाई जब मैं 3 कॉमन निकाला हूं, 3 बार 2 2 बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पर 3 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 3 बचा। जब मैं n-1 निकाल दूंगा तो यहाँ n-1 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 हो जाए और हमारे सारे कॉस्ट एडजस्ट हो जाएंगे। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2, और अब यहाँ फिर से फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा का साइन 2 थीटा, डबल हो जाता है एंगल का। तो ये अपना आ गया राइट हैंड साइड, और यही हमको करना था वेरीफाई। तो वेरिफिकेशन यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म। अंडरलाइन को तो दिस इज द कंप्लीट वेरिफिकेशन ऑफ द फॉर्मूला, यहाँ से शुरू करके यहाँ पे खत्म। अब इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला याद रखना है। वेरिफिकेशन आप 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। और टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अब ये कंप्लीट हो गया फॉर्मूला। इसको मैं दूसरा पेज दे देता हूँ। फर्स्ट पेज पे तो फॉर्मूला मेंशन किया था, ये सेकंड पेज है। ठीक है, तो आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा। तो फॉर्मूला आप बस आपको ध्यान में होना चाहिए। अब वो फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन में आपको क्वेश्चन में करके बताता हूँ, तो आपको और मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा। तो टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई छोटी मोटी बात अभी भी आपके मन में कहीं खटक रही हो तो आप उसको पूछ लीजिए। चलिए मैं यूटिलाइजेशन बताता हूँ तो आपको और क्लियर होगा फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। वेरिफिकेशन कहीं नहीं पूछा जाता है, लेकिन इतने समय अपन ने इसको वेरीफाई किया है, टाइप किया, इतने समय अपने नजरों के सामने रहा, तो कुछ तो क्वेश्चन आपको याद रह ही जाएगा। ठीक है, तो यह अदरवाइज डायरेक्ट मैं फॉर्मूला भी लिख के सीधा क्वेश्चन पे आ सकता था, लेकिन जब आप जेई एडवांस तक की बात सोच रहे हो तो फॉर्मूला वेरिफिकेशन आपको जरूर जरूर और जरूर आना चाहिए। चलते हैं पेज नंबर 3 पर, और हियर वी राइट दी फॉर्मूला वंस अगेन। एक बार और मैं वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ और फिर मैं उसका यूटिलाइजेशन आपको क्वेश्चन में बताता हूँ। फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है वो आप देखिए। ऐसा सकता है, क्या लिखा है आयुष? सर क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है क्या, अगर n की वैल्यू दी हो तो थीटा फाइंड करने के लिए, या थीटा दिया हो तो n? नहीं, ऐसे नहीं आएंगे। आपको n दिया होता है क्वेश्चन में और अननोन कुछ भी नहीं दिया होता है, आपको वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। क्योंकि कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको n तो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितनी बार मैंने दिया, जैसे मैंने दिया आपको cos 20, cos 40, cos 60, cos 80, मान लो ऐसा मैं दे रहा हूं आपको,
तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 4 टर्म्स हैं, तो n तो फिक्स हो गया कि n का वैल्यू यहाँ पर 4 होगा, है ना। सो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको थीटा दिया है तो अननोन वो n फाइंड करना है, या n दिया है तो थीटा नहीं। आपको दोनों दिए जाते हैं और एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने आती है। मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ तो और क्लियर होगा क्या मैं बोल रहा हूँ, वो आपको समझ में आए। तो जो आपने अभी तक देखा वो आपने ये फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला एक बार आपके सामने रख रहा हूँ। तो एक बार फॉर्मूला जो है वो ये है कि cos थीटा आएगा, फिर इसका डबल एंगल आएगा, फिर इसका भी डबल होगा, और हर बार ऐसा डबल होता जाए, और ऐसे ऐसे कितने टाइम्स तक डबल होगा, n टाइम्स तक। n टाइम्स तक cos n-1 थीटा। तो ये टोटल n टर्म्स हुए, और इसके लिए अपन ने फॉर्मूला लिखा है कि ये होता है साइन ब्रैकेट 2 पावर n थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 पावर n इंटू साइन थीटा। ये फॉर्मूला। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या बताया था, ये उठा के यहाँ कर लो, फिर एक 2 एक साइन एक कॉस लेना, फिर एक 2 एक साइन एक कॉस लेना, फिर एक 2 एक साइन एक कॉस लेना, 3 बार ऐसा मैंने किया और फिर जनरलाइज करके रिजल्ट। ये मैंने वेरिफिकेशन के लिए स्टेप फॉलो किए थे, बट आवर फॉर्मूला इज दिस। एंड नाउ व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, कैसे क्वेश्चन में आप इसको यूज करोगे, वो मैं अब आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि फॉर्मूला तो ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन यूटिलाइजेशन भी तो जरूरी है कि कंसेप्ट भी तो समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में कर सकते हो भाई, इस पे बेस हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं। अपने पास एक फॉर्मूला था उस पे, और क्वेश्चन ये था, जो सबसे पहला फॉर्मूला मैं क्वेश्चन किया था आपको वो ये था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन ये था कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 20 डिग्री, फिर डबल किया तो cos 40 डिग्री, और फिर डबल किया तो cos 80 डिग्री। आप बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया हुआ है पहले, और ये क्वेश्चन किस फॉर्मूला से किया था, तो ये क्वेश्चन हमने जो फॉर्मूला से किया था वो फॉर्मूला हमारा ये था। इसको कैसे सॉल्व किया था आपने, कि आप ये जानते थे कि cos 60 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा का जो वैल्यू होता है ये होता है 1/4 cos 3 थीटा। ये फॉर्मूला अपन ने पहले लिखा हुआ। अब इसी फॉर्मूला में जब आप थीटा को 20 डिग्री डालते हो, थीटा को जब आप 20 डालते हो तो ये 20 बनता है, ये 40 बनता है, और ये 80 बनता है, और आंसर आपका थीटा को 20 डाला है तो 1/4 cos 60 बनता है। तो आंसर इस क्वेश्चन का आप ऑलरेडी 1/8 निकाल चुके हो, पहले मैं ये करा चुका हूं। अब आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये फॉर्मूला फिर बताने की जरूरत क्या बची, जब हमारे पास ऑलरेडी ये फॉर्मूला है। तो इसका रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये केवल 3 प्रोडक्ट के लिए ही रख सकता है, ऐसे ऐसे 3 के प्रोडक्ट के लिए ही आता है। मान लो अब यहाँ पर 4 का प्रोडक्ट है, या 5 का प्रोडक्ट है, या 6 का प्रोडक्ट है, या 10 का प्रोडक्ट है, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, तब अपन को इससे भी एक बड़ा जनरल फॉर्मूला चाहिए होगा। तो दिस इज वो फॉर्मूला, ये हर जगह एप्लीकेबल है आपके लिए, ठीक है। इसकी लिमिटेशन है, ये केवल इन 3 पे ही लग सकता है, इन 3 से ज्यादा आएगा तो फिर ये फेल हो जाएगा, फिर आप नहीं लगा सकते। तो ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन को अपन ने इस फॉर्मूला से किया था, ये तो आपको ध्यान में आ गया होगा। अब मैं इसी क्वेश्चन का आंसर 1/8 इस फॉर्मूला से कैसे लाएंगे, और फिर अपन इस पर एक और 2 क्वेश्चन और लेते हैं। तो एक तो ये हो गया सॉल्यूशन का मेथड, ये फर्स्ट मेथड था, दिस इज दी सॉल्यूशन का फर्स्ट मेथड। अब अपना सेकंड मेथड है कि मैं उसी क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकता हूँ। तो सेकंड सॉल्यूशन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सेकंड सॉल्यूशन की मेथड क्या हो जाएगी,
भाई कितने कॉस दे रखे हैं हमको 3 कॉस दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही पहचानना है कि कितने कॉस हैं। तो हमारा एन का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 है, क्योंकि मेरे को 3 दे रखे हैं। तो 2 चीजें पहचाननी होती हैं कि भाई थीटा कितना है। तो थीटा यहाँ पर 20 डिग्री है, तो थीटा का वैल्यू 20 डिग्री और एन का वैल्यू 3 डाल दीजिए यहाँ पर। सो देयरफॉर थीटा को 20 डालेंगे तो cos 20 बनेगा। फिर अगला वाला उससे डबल तो cos 40 हो जाएगा, और अगला वाला उसका भी डबल तो cos 80 हो जाएगा। आ गए ये तीनों एंगल। अब फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला में अपन को साइन ऑफ 2 पावर कितना लेना है 3, क्योंकि एन 3 है। थीटा को कितना लेना है 20 डिग्री, नीचे भी आ जाइए 2 पावर 3, और थीटा को कितना लेना है 20 डिग्री। तो अब आप ये बताइए, ये 8 होता है, 8 इंटू 20 160 हो जाएगा। तो दिस बिकम साइन 160 डिग्री, और नीचे ये हो जाएगा 8 इंटू साइन 20। और आप साइन 160 को साइन 20 से कैंसिल कर सकते हो। क्यों कैंसिल कर दिया, क्योंकि 160 एंड 20 आर सप्लीमेंट्री एंगल और उनके साइन बराबर होते हैं। कैसे किया है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। साइन 160 साइन 20 के बराबर होता है ना। कैसे, क्योंकि साइन 160 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 160 कैन बी रिटन साइन 180 माइनस 20, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये आएगा साइन 20। तो मैं साइन 160 को साइन 20 लिखूंगा, फिर साइन 20 कट जाएंगे एंड वी गेट दी आंसर 1/8। तो अब आपका कहना ये है कि सर इतना काहे किए हो, जब इतने में आंसर आ रहा था तो फिर ये सब करने की जरूरत मैंने आपको बताई कि ये केवल 3 तक ही है। यदि मैं इसमें एक और एंगल इसका डबल करके cos 160 डाल दूं तब आपकी गणित पूरी फेल हो जाएगी, क्योंकि फिर ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। तब करोगे क्या, क्योंकि cos 160 का फॉर्मूला आपके पास नहीं है, तब उस क्वेश्चन में आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये इसकी जरूरत है ना। टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट हो अभी आपके मन में तो पूछें। सर n की वैल्यू 1 2 3 3 कॉस है, इसलिए एन का वैल्यू 3 लेंगे। जितने कॉस दिए होंगे एन उतना ले लेके आ। यदि मैं एक और cos 160 डालता, यदि मैं यहाँ पर cos 160 भी डालता तो एन का वैल्यू फिर 4 ले लेता। कॉस काउंट करना है बस आपको, 1 कॉस 2 कॉस 3 कॉस। तो एन कितनी बार है, मतलब कॉस कितनी बार है 3 बार, तो एन को 3 ले लिया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक और क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान में आएगा। तो फॉर्मूला मैं लिखा ही रहने देता हूँ और अपन अगला क्वेश्चन यहाँ पर डालते हैं, पेज नंबर 4 पर। अपन इसका प्रैक्टिस 2 3 4 क्वेश्चन में करेंगे, आपको ओवरऑल पूरा ध्यान में आ जाएगा। और आज आप इस क्वेश्चन को बहुत फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, अपनी फॉर्मूला कॉपी में लिख लीजिएगा और बार बार इसका प्रैक्टिस करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो नाउ दी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ cos 2 पाई बाई 15 इंटू cos 4 पाई बाई 15 इंटू cos 8 पाई बाई 15 और इंटू cos 16 पाई बाई 15। तो सबसे पहली बात, पहले तो ऑप्शन आपको उसके दे देता हूँ। आंसर है विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो 1/2 और 1/4 और 1/8 और 1/16, ठीक है, ये ऑप्शन है। अब आपको ये देखना है कि कब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो जो एंगल दिया हो हर बार उस एंगल का डबल होते जाए, डबल होते जाए, डबल होते जाए, तो ये फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया कि कब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। तो जब एंगल डबल होगा तब आप इसको लगाओगे, ठीक है। और कॉस होना चाहिए, प्रोडक्ट का साइन होना चाहिए। 2 3 बातें रिक्वायर्ड है भाई। इंटू 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 है तो इंटू 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 है,
और एंगल डबल हो रहा है तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा। अब आप देखिए कि आप टोटली फेल हो, वो फॉर्मूला से ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो आपको मैंने लिखाया था। अब आप ये जानते हो कि पाई बाई 15 कितने डिग्री होता है, तो पाई बाई 15 जो है वो आपका 15, 30, 2, 12, 24 डिग्री होता है, 24 डिग्री है। पाई बाई 2 पाई बाई 15 इज 24 डिग्री। कॉस 24 पता ही नहीं है आपको, फिर ये 24 का डबल है 48, 48 का डबल है 96, 96 का डबल है कितना हो जाएगा, 96 का 192, सॉरी 192 डिग्री। कुछ भी नहीं पता आपको, ना आपको 24 डिग्री पता है, ना 48 डिग्री पता है, ना 96 डिग्री पता है, ना 192 डिग्री पता है, और ना इनकी वैल्यूज हमने लिखाई है। तो अब ये फॉर्मूला इसलिए यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो कैसे यूज करेंगे देख लीजिए। सेम बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आपने काम करना है, और वो क्या काम ये है कि भाई सबसे पहले पहचानो कि एन कितना है, एन 4 है। थीटा पहचानो, थीटा कितना है, थीटा 2 पाई बाई 15 है। डाल दो वैल्यू, तो देयरफॉर आपका जो रिजल्ट बन जाएगा, फॉर्मूला में सीधा उठा के वैल्यू डाल रहा हूँ, साइन क्या होता है 2 पावर एन इंटू क्या थीटा, थीटा कितना है 2 पाई बाई 15। नीचे आ जाओ, 2 पावर 4 साइन कितना है 2 पाई बाई 15। डाल दिया वैल्यू, एन का और थीटा का वैल्यू डाल देना। ना कैलकुलेट करेंगे, तो व्हेन यू कैलकुलेट दिस, तो दिस गिव्स यू व्हाट, ये है 16, ठीक है, 16 टू जा हो जाएगा 32 पाई बाई 15 आएगा। दिस इज साइन 32 पाई बाई 15, डिनोमिनेटर में 16 है, और ये साइन 2 पाई बाई। अब आप देखते हो कि साइन 32 पाई बाई 15 का वैल्यू साइन 2 पाई बाई 15 के बराबर आता है। आप डायरेक्ट काट सकते हो, कैसे आता है वो मैं बता रहा हूँ। ये जो साइन 32 पाई बाई 15 है, आप इसको साइन 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 15 लिख सकते हो, क्योंकि 15 टू जा 30, 30 प्लस 2 32 पाई, तो 32 पाई बाई 15 को आप ऐसा लिख सकते हो, बाकी को ऐसा छोड़ देना। और आपको ये बताया था कि साइन 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू साइन थीटा, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट हो गया 2 पाई मतलब 360, और 360 प्लस करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, साइन 2 पाई बाई 15 के बराबर होगा। तो अगले स्टेप में इसको आप लिखोगे साइन 2 पाई बाई 15, डिनोमिनेटर में इसको लिखोगे साइन 2 पाई बाई 15। तो ये पूरा उड़ जाता है, और उड़ने के बाद आपको आंसर दे देता है 1/16। तो 1/16 इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन उस फॉर्मूला से हो ही नहीं सकता था, इसलिए आपको ये फॉर्मूला करना ही पड़ेगा तैयार। तो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, दिस इज अगेन वन यूटिलाइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। केवल एन और थीटा पहचानो, फॉर्मूला में डालो, आंसर निकालो, बस इतना ही करना है आपको। 2 क्वेश्चन अपन ने कर चुके, एक और मैं बता रहा हूँ। चले, तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर, तन्मय सर वो वहां पर 2 पाई का क्या हुआ बेटा, साइन जो है ना 2 पाई प्लस थीटा करोगे तो 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, ये आपको बताया है कि मान लो साइन 45 डिग्री का वैल्यू आपने लिखा। अब आप यदि 360 डिग्री प्लस 45 करते हो तो उसका भी साइन का वैल्यू, जो कि ये इधर ही पहुंच गया, 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो साइन 360 प्लस 45 का होगा। मतलब ये होता है कि साइन 45 जो है इट इज इक्वल टू साइन 360 प्लस 45। मतलब आप इस बात को क्या लिख सकते हो, आप इस बात को लिख सकते हो साइन 45 मतलब साइन पाई बाई 4, और 360 मतलब 2 पाई। तो जब भी साइन 2 पाई प्लस थीटा आएगा तो वो साइन थीटा के बराबर होता है। अच्छा इधर साइन नहीं है, साइन आए चाहे यहाँ पर कॉस आए, टेन आए, कोसेक आए, सेक आए, कॉट आए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने पढ़ा है ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो
सारे की वैल्यूज पॉजिटिव आएगी। और दूसरा 360 90 का ऑड मल्टीपल नहीं है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। तो साइन का क्या बना रहेगा, साइन बना रहेगा। तो साइन 2 पाई प्लस 45 साइन 45 के बराबर होता है। सिमिलरली साइन 2 पाई प्लस 2 पाई/15 इज साइन 2 पाई/15। ठीक है सर, मैं क्लियर है अभी? ओके ठीक है बेटा, चलें तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस फॉर्मूला पर बेस्ड। क्या यूटिलाइजेशन है फॉर्मूला का, देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए आप ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, मैं दे रहा हूँ। cos 10 डिग्री, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री का वैल्यू कितना। पहला ऑप्शन है 1/4 tan 10 डिग्री, 1/8 cot 10 डिग्री, 1/8 cosec 10 डिग्री, और इट इज 1/8 sec 10 डिग्री। विच वन इज करेक्ट? नहीं चेक करो, यस सायरे, तुक्का मत लगाओ एकदम, पहले सॉल्व करो पूरा। ठीक है, आपका आंसर गलत हो जाता है, इससे आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं। तो ये पहले पूरा अब से आप सॉल्व करिए, पूरा एफर्ट डालिए उस पर। ठीक है, और फिर आपका आंसर अब देखिएगा। कोई भी चीज मुश्किल नहीं बता रहा हूँ, पहले आपको उस पर फॉर्मूला पूरा एक्सप्लेन किया, 2 क्वेश्चन मैंने खुद कराए, तीसरा क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया। ठीक है, इतनी मेहनत मैंने करी एक क्वेश्चन के पीछे। ठीक है, तो आपका भी कुछ बनता है कि आप भी थोड़ा ट्राई करो फिर आंसर करो। एकदम बैठ के मैंने क्वेश्चन खत्म किया और आप बोल दो सीधा बी सी डी, ऐसा मत करो है प्लीज। तो आप पहले पूरा ट्राई करिए फिर आंसर करिए। अंशिका मौदेकर करेक्ट, वेरी गुड बेटा अंशिका। आप एफर्ट डालिए अपने, हर चीज बनेगी, आप पे नहीं बनेगी मैं बैठा हूं, लेकिन आप पहले ट्राई करो। क्या क्या आपको बताया, एन पहचानना है और थीटा पहचानना है, बस फॉर्मूला में वैल्यू डाल देना। एन का वैल्यू और थीटा का वैल्यू उठा के अपने फॉर्मूला में डालना है, और कुछ मत नहीं देखिएगा। आप इससे सारे टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है अंशु, वेरी गुड, करेक्ट है अंशु। एवरीवन में आंसर मत करो बेटा, सबको ध्यान में आ जाता, आप प्राइवेटली मैसेज करें, डायरेक्ट मैसेज करें मेरे को, एवरीवन में आंसर मत डाला करो। निशिका पाटिल करेक्ट है बेटा, वेद सैन करेक्ट है, वेरी गुड। अनुषा तिवारी करेक्ट है, नित्या पटेल करेक्ट है, जानवी मोहावे करेक्ट है, आर्या सी करेक्ट है,
चलिए तो देख लीजिए सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन, इट इज 1/8 cot 10 डिग्री। और केवल आपने इस फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है। एन का वैल्यू 3 आपको लेना है और थीटा का वैल्यू 10 डिग्री लेना है। एन का वैल्यू 3 लेना है और थीटा का वैल्यू 10 डिग्री। तो नाउ दिस बिकम्स व्हाट, साइन 80 डिग्री और ये 8 sin 10 डिग्री। एंड यू नो दैट sin 80 डिग्री कैन बी रिटन cos 10 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 80 का 10, तो sin 80 डिग्री जो है cos 10 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो नाउ दिस गिव्स यू द आंसर 1/8 cos बटा sin होता है cot। तो दिस इज योर आंसर। बड़ा इजी क्वेश्चन था। 1/8 cot 10 डिग्री इज योर आंसर। तो कोई भी आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं थी, बड़ा इजी आ जाए। क्या बोले बेटा? हेलो, किसका आवाज था वो? कहाँ चला गया पूछ के बच्चा? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी बच्चे को अभी भी डाउट है तो। तो दिस इज दी फॉर्मूला एंड ये फॉर्मूला का वेरिफिकेशन आपको बताया। इस पर 3 क्वेश्चन हमने बताए हैं। सर अभी मेरा आंसर आ गया। नहीं सर, अभी इसका आंसर 1/8 10 80 डिग्री। हाँ, इसका आंसर यदि कॉट को अपन 1/10 भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन को ऑप्शन से मैच करना था। ठीक है, सो अपन इसको 1/cot में कन्वर्ट किए। आप इसको 10 में भी लिख सकते हो। मेरा माइक ऑन रह गया था। ओके ठीक है बेटा। नहीं सर अभी मेरा अनिरुद्ध बेटा, अनिरुद्ध पूछ रहे हैं 3 कैसे लिया एन का वैल्यू। कितने कॉस है? कॉस काउंट करना है बेटा आपको। 1 कॉस, 2 कॉस, 3 कॉस। तो एन का वैल्यू कितना लेना है? 3। जितने कॉस यहाँ प्रोडक्ट में दिए होंगे उतना आप एन का वैल्यू लेंगे। पिछले क्वेश्चन में 4 बार कॉस था तो एन का वैल्यू 4 लिया था। ठीक है अनिरुद्ध, अभी समझ गया बेटा आप? कॉस का काउंटिंग करना है, कितने बार कॉस लिखा गया है। यहाँ पर 3 बार कॉस है, cos 10, cos 20, cos। ठीक है, ओके वेरी गुड बेटा। चलिए तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सभी को दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, ये फॉर्मूला मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बताया। अब अपन अगले पेज पर चल रहे हैं, पेज नंबर 6 पर, और वेयर आई गिव यू वन क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट सा होमवर्क है ये आपके लिए। बड़ी ईमानदारी से आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट सम, क्योंकि क्वेश्चन आप जितने ज्यादा बनाओगे उतने ज्यादा दिमाग के तार आपके खुल जाएंगे और क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है बनना। तो अगर क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट काम, इफ आईआईटी जेई लेवल का क्वेश्चन है, एफ एन थीटा। आपको मैंने दिया है, इट इज tan थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस sec 2 थीटा और इंटू इंटू अप टू 1 प्लस sec 2 पावर n थीटा। देन आपको बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है f2 पाई बाई 16 का वैल्यू 1 आएगा। दूसरा ऑप्शन है f3 पाई बाई 32 की वैल्यू 1 आती है। तीसरा ऑप्शन है f4 पाई बाई 64, इसका वैल्यू 1 आएगा। या फिर फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो विच वन इज करेक्ट? क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, एफ एन थीटा इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस sec 2 थीटा अप टू 1 प्लस sec 2 पावर n थीटा। सो बताना है विच वन इज करेक्ट।
4 ऑप्शन है, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, ठीक है। अपनी मेहनत से सॉल्व करेंगे, इधर उधर से नहीं देखेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे। आप खुद से सॉल्व करते हो तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी अंदर से, और सब्जेक्ट की तरफ इंटरेस्ट भी आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल कुछ भी करने के लिए फ्री हो, कोई भी क्रॉस चेकिंग वगैरह आप लगा सकते हो, यू आर फ्री फॉर एवरीथिंग, बस आपको आंसर करेक्ट निकालना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल एक और ऐसे ही बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के साथ अपन डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। आप ये फॉर्मूला को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना बार बार बेटा, है ना सभी लोग। 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, सारे क्वेश्चन आप कर करके देखिए, अपने मन से भी कुछ क्वेश्चन लेके आप क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। तो बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय एवरीवन। हाँ, कुछ भी कर सकते हो बेटा आप, कोई भी वैल्यू डाल के भी चेक कर सकते हो, ठीक है आयुष। ओके, बाय एवरीवन। बाय बाय बेटा, बाय। ओके बेटा अनिरुद्ध, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा, बाय।